ओम साई राम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साईं बाबा के चरणों में सादर नमन। मित्रों, आज गुरुवार है तो कुछ साईं बाबा के बारे में बातें हों, ये सोचकर आज फिर से आया हूँ। सबको साईं बाबा के दिन की बहुत बहुत ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बाबा की भक्ति लेट 80s में शुरू हुई और शुरुआत में तो मेरी भक्ति में इतनी प्रगाढ़ता थी कि बहुत सारे अनुभव हुए, यहाँ तक कि पूर्वाभास भी होते रहे। तो उन्हीं कुछ अनुभवों में से एक बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव मैं आपको आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि ये लेट 80s की बात है, 85 to 87, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। मैं एक कंपनी में प्रशासनिक प्रबंधक था, तो वहाँ पर मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो हमारी कंपनी के एक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के कॉन्ट्रैक्टर थे। वो अक्सर आया करते थे और आकर के मुझसे मिलते थे। जब भी आते थे अपने कार्य को सर्विस करने के लिए तो आकर के मुझसे मिलते थे। तो एक दिन अचानक आए हमारी कैबिन में और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, तो मैं बहुत प्रसन्न भाव से उनका स्वागत किया। तो उन्हें से मैं इंग्लिश में बात हुई। हेलो मिस्टर गिलबर्ट, हाउ आर यू एंड हाउ आर योर लिटिल वंस। ये बात मेरी हुई। जब मैंने लिटिल वंस की बात की तो उनका चेहरा बुझ सा गया। एक दुख की, एक पीड़ा की अनुभूति उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि सर, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तो मैंने पूछा कितना साल हो गया? तो बोल रहे थे शायद 12-13 साल शादी के हो गए थे, लेकिन कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। मेरा भी मन संवेदना से भर गया उनके प्रति। लेकिन बहुत ही असर्टिव भाव में मैंने उनसे कहा कि चिंता मत कीजिए, आज के 12 महीने बाद मेरे घर पर मिठाई का एक डब्बा लेके आ जाइए। बाबा की कृपा जरूर होगी आपके ऊपर और आप बाबा के दरबार में एक बार हाजिरी बजा आइए। मित्रों, इसके बाद फिर अपनी कार्यालय की बातों पर चर्चा हुई, उनके कार्य के संबंध में चर्चा हुई। फिर उसके बाद कई बात मैं इस बात को भुला चुका था, पूरी तरह से भुला चुका था। मैं बांद्रा में उन दिनों रहता था। बांद्रा का नाम सुना होगा आपने, जहाँ आपके साईं सच्चरित्र के लेखक श्री हेमाड पंत जी दावोलकर साहब रहते थे। उनका बंगलो वहाँ पर बांद्रा में है। उनके करीब 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मैं भी रहता था और कई साल में 16-17 साल तक बांद्रा में रहा। तो एक दिन छुट्टी का दिन था, रविवार का दिन था, मैं घर पर था। तो अचानक घंटी बजती है और घंटी बजी तो मेरी श्रीमती जी उस समय जीवित थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मैं भी साथ साथ गया। सामने देखा गिलबर्ट खड़े थे और उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो आए, उनका स्वागत किया, मैंने घर में बैठाया और बड़े प्रेम से मैंने पूछा, क्या बात है यार, मिठाई का डिब्बा लेकर के? तो उन्होंने बताया कि सर, मुझे बेटा हुआ। अचानक से वो स्मृति दौड़ गई जब मैंने कहा था 12 महीने बाद एक मिठाई का डिब्बा लेकर के आप हमारे घर आइएगा। तो मित्रों, गॉड कम्युनिकेट्स थ्रू ह्यूमन बीइंग। गॉड हैज नो मीन्स टू कम्युनिकेट। भगवान भी किसी को कुछ संदेश सुनाना चाहते हैं तो किसी के माध्यम से ही सुना सकते हैं। तो मित्रों, ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना रही मेरे जीवन की कि जो साक्षात
मेरे मुंह से भगवान साईं ने उनको संदेश दिया कि चिंता मत करो, 12 महीने के बाद तुम्हें जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं और आप सब में विश्वास पैदा कर रहा हूं कि साईं बाबा के प्रति आप लोग पूर्ण रूप से समर्पित रहिए। और मैं जानता हूं कि आपकी परिस्थितियां आश्चर्यजनक रूप से बदलेंगी। यह मेरा वादा है आपसे। आप जुड़िए, बाबा की भक्ति कीजिए, बाबा के नाम का स्मरण कीजिए, दुनिया भर की चिंताओं से मुक्त होकर के उनको बाबा को समर्पित करके उनका नाम स्मरण कीजिए और देखिए कि आपको कैसी अनुभूति होती है। बस आज इतना ही। आप सबके जीवन में साईं बाबा की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूँ, पीड़ा में है, तकलीफ है, डॉक्टर ने बताया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कष्ट है। क्या होता है कि अक्सर हम किसी चीज़ से बन जाते हैं, हमारी माया, हमारा जो माया का बंधन है कि हम उस चीज़ को, दर्द है तो हम दर्द से ही जुड़े रहते हैं, बाकी कुछ और याद आता नहीं है। तो कहीं से उस दर्द को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करके आप ईश्वर में मन लगाइए। मैं कहता हूं कि जब आपका ईश्वर में मन लग जाएगा तो दर्द होते हुए भी आपके अंदर कोई दर्द महसूस नहीं होगा। यह मेरा खुद का अनुभव है। तो आप लोग भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़िए, बाबा का सहारा लीजिए और बाबा आप सबको उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां पर केवल आनंद है, जहां पर केवल प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।